हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है। गिवन बिलो आर द सर्टेन सिचुएशन, हमें नीचे कुछ सिचुएशन दिया गया है। एनालाइज द एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन। ऑप्शन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेस्टेड ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रॉन्टम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि टेस्टिस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है, तो ह्यूमन बॉडी से आउटसाइड हमें देखने को मिलता है। सिंपल सा रीजन क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए, सॉरी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। बस इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मतलब इसी के लिए हमारे बॉडी में जो टेस्टिस होता है वो बाहर देखने को मिलता है। तो सिंपल फॉर्म में लिख देंगे कि स्पर्म फॉर्मेशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज इट रिक्वायर द लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो अगर वो अंदर हुआ तो फिर उस केसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो हमें अफेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में क्या दिया है? वॉश डिफेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड। ठीक है, हाँ, अगर वॉश डिफेंस जो है वो प्लग्ड रहा तो उस केस में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। मतलब वॉश डिफेंस एक्चुअल में क्या होता है कि वो क्या करता है, एक जो स्पर्म का ट्रांसफर के लिए जो पासेज होता है वो उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर वॉश डिफेंस जो होगा प्लग्ड हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो स्पर्म का ट्रांसफर है वो सारा का सारा क्या होगा, इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि नहीं होगा, ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है, सी पार्ट में आ जाओ। क्या होगा? सी पार्ट में दिया है प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेहिकल्स आर नॉट फंक्शनल। देखो, अगर हमारे पास क्या होगा कि ये प्रोस्टेट और सेमिनल वेहिकल्स जो है वो नॉट फंक्शनल है ना, यानी कि ये फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि व्हेन प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेहिकल्स आर नॉट फंक्शनल दे विल नॉट ऐड सिक्रेशन और नॉरिशमेंट एंड द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म, है ना। तो सिंपल फॉर्म में है कि स्पर्म का जो सिक्रेशन होता है, नॉरिशमेंट होता है, वो सारा का सारा कुछ भी आपको ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और सही बात है ना, और सही भी बात है। डी पार्ट में आओ। डी पार्ट में क्या दिया हुआ है? डी पार्ट में दिया है एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन द ह्यूमन फीमेल, है ना। एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा। जब स्पर्म ही मतलब सिंपल फॉर्म में स्पर्म ही फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइज कैसे होगा? यही तो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस था। ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस कितना होता है? लगभग 28 डेज का, है ना। लगभग 28 डेज का हमें देखने को मिलता है, जिसमें लगभग 5 डेज, स्टार्टिंग के 5 डेज जो होता है वो ब्लीडिंग वाला टाइम होता है ना। ये पहला 5 दिन जो होता है ब्लीडिंग वाला टाइम होता है। यहाँ पर जो है वो सारा का सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है ना। यानी कि फर्टिलाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता अगर स्पर्म जो है वो सिंपल फॉर्म में मिल जाएगा तो। ठीक है, तो लिखा हुआ है व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन द ह्यूमन फीमेल इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डेज। ठीक है, देन द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस ब्रेक, है ना, लीडिंग टू डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस अलॉन्ग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो ये सारा का सारा जो साइकिल होता है वो मेंस्ट्रुएशन का ही साइकिल होता है ना। ई पार्ट में आते हैं। ई पार्ट में क्या है? प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटेरस ऑप्टिमली, है ना। प्लेसेंटा डू नॉट अटैच टू द यूटेरस ऑप्टिमली। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि अगर फर्टिलाइज ही नहीं होगा हमारा एग तो प्लेसेंटा जो है वो कैसे अटैच्ड होगा, है ना। तो सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे? न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रो अफेक्टेड हिज ग्रोथ विच कुड हैव द सीरियस इम्प्लीकेशन एज वेल। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल फॉर्म में आप जो है आंसर इसका लिख सकते हो। आई होप कि सारा पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।